हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग क्या करेंगे, सरलीकरण का ये दूसरा पार्ट है। सरलीकरण के दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने है, जब ताजा मछली को सुखाया जाता है तो उसका भार 1/3 रह जाता है, ठीक है ना। साबी 2709 किलोग्राम ताजा मछली 27 रुपये प्रति किलो के दर से खरीदा और उन्होंने सूखने के पश्चात 97.5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसने क्या किया, बेचा। तो उसका कुल लाभ कितना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन का ये दूसरा यानी सरलीकरण का ये दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हम लोग वी एडवांस रूल का पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए थे, ठीक है ना। आप अगर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो यानी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को लाते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो होगा ना, या तो आप डायरेक्ट मेथड में कर सकते हैं या इनडायरेक्ट मेथड में कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले टुकड़े टुकड़े के हिसाब से करेंगे, यानी कितना मछली वो खरीदा था सबसे पहले। क्योंकि मछली को जब सुखाया जाता है कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, वो सूख जाता है और उसका वेट जो है ना वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसने खरीदा कितना था, साबी ने कितना मछली खरीदा था, कितना केजी मछली खरीदा था, यानी 2709 केजी मछली उसने खरीदा था, ठीक है ना। अब 2709 केजी मछली कितने रुपए में खरीदा था, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। ये कितने रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा था, 27 रुपये के पर केजी के हिसाब से उसने खरीदा था। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे कि उसने कितने रुपये का खरीदा था, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, 2709 को हम लोग क्या करेंगे, 27 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, तभी तो निकल जाएगा। अब इसको गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 63 का 3 हाथ से 6 हो जाएगा, 7 7 49 का 9 4 7 दूना 14 14 18, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, 9 दूना 18 1 7 दूना 14 4 हर्षिल 1 4 1 5, इसको करेंगे तो 3, इसके बाद कितना होगा 6 4 14 का 4, ये कितना हो जाएगा 9 10 11, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 7। यानी इसका जो टोटल वैल्यू हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, यानी कितने रुपए में उसने खरीदा, ये सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कितने में खरीदा, ये खरीदा 73,143 रुपए में उसने क्या किया, खरीदा। उसने क्या किया, खरीदा। ये क्या हो गया, खरीदा, ठीक है ना। कितने रुपए में, ये रुपए में। अब क्या हुआ कि इस मछली को सुखाने के बाद, यानी कितना किलो मछली इसने खरीदा था, 2.09 केजी मछली खरीदा था। अब क्या हो जाता है, 1/3 मछली रह जाता है, ठीक है ना। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3। 1/3 का मतलब ये हो गया, ये मछली हमारे पास क्या हो गया, इतना केजी हमारे सूखने के बाद इतना रह जाता है। यानी इसको जब हम लोग काटेंगे 9 0 3 3, यानी हमारे पास कितना मछली सूखने के बाद रह जाता है, हमारे पास सूखने के बाद इतना मछली रह जाता है। यानी ये 2700 केजी से 2709 केजी से 903 केजी हमारे पास रह गया। अब रहने के बाद क्या कर रहा है कि ये जो मछली है ना, इसको वो कितने रुपए में बेच रहा है, उसको बेच रहा है 97.5 केजी के हिसाब से बेच रहा है। यानी 97.5 रुपीज के हिसाब से बेच रहा है। यानी 1 किलो का जो दाम है वो क्या है, 97 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बेच रहा है। अब क्या हुआ, उसके पास सूखने के बाद कितना मछली रह गया, 903 किलो। यानी 903 केजी मछली वो कितने रुपये में बेच रहा है, 97 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बेच रहा है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88,042, यानी 88,042 रुपये 50 पैसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब हम लोग बेचेंगे, यानी बेचा 97 रुपये 50 पैसे करके, कितना बेचा, 903 किलो। तो ये कितना हो गया, 88,042 रुपये 50 पैसे उसने क्या किया, बेचा। अब उसके बाद इसमें बोल रहा है कि कितना लाभ होगा, यानी खरीदा कितना में था, इतना में, बेचा कितना में,
इस अमाउंट में। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि खरीदा हुआ चीज से अगर बेचा हुआ का वैल्यू, यानी खरीदा हुआ जो वैल्यू है उससे अगर बेचा हुआ वैल्यू ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होता है, लाभ होता है। यानी सीपी और एसपी यानी लाभ और हानि का जब चैप्टर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो लाभ होता है। तो इसके अंदर कितना लाभ होगा, तो क्या करेंगे 88,042,50 को हम लोग क्या करेंगे 73,143 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, आंसर इसमें हो जाएगा 5, इसमें हो जाएगा साथ ही 9, इसमें हो जाएगा 9, इसमें हो जाएगा 8, इसमें हो जाएगा 4 और इसमें हो जाएगा 1, यानी 14,899 रुपये 50 पैसे उसका क्या है लाभ होगा, जो कि आंसर हमारे पास दिया हुआ है पहला वाला। ठीक है, आशा करता हूं ये जो थ्योरी है ना, ये जो मेथड है, सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन है, ये सरलीकरण है, इसको सरल रूप से हमें करना है। सरल रूप से करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले गुना। इसको एक साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ में कैसे करेंगे, इसको करने का जो होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसमें टुकड़े टुकड़े में, सबसे पहले कितने रुपए में खरीदा, क्योंकि बोल रहा है कि लाभ कितना हो रहा है, तो खरीदा हुआ दाम और बेचने का दाम, दोनों का दाम हमें पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कितने रुपए में खरीदा, साबी इस मछलियों को कितने रुपए में खरीदा, सबसे पहले निकालेंगे। सबसे पहले निकालने के बाद फिर बोल रहा है क्या कि मछली को सुखाने के बाद उसने बेचा, जब सूखने के बाद कितना बचता है, 1/3। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/3 सूखने के बाद बच जाता है, तो 1/3 क्या हो गया, सूख गया, 1/3 बच गया सूखने के बाद। तो इसका मतलब जितना मछली था, यानी हमारे पास मछली कितना था 2709 केजी मछली था, उसको 1/3 बच गया, यानी बचने का क्या हो गया 903 केजी हमारे पास बच गया। जब हमारे पास 903 किलो सूखने के बाद बचा, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको तो बेचेगा, इसको साबी कितने रुपए में बेचा, 97 रुपये 50 पैसे पर केजी के हिसाब से बेचा। मैं 1 किलो में कितना बेचा, 97 रुपये पर 97.50 पैसे का बेचा। तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को बेचेंगे, इतना माल बेचा ना, इतना मछलियों को बेचा, सूखा मछली को जब इसको बेचा तो हमारे पास कितना बेचने का दाम आ गया, हमारे पास आ गया 88,042 रुपये 50 पैसे। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो खरीदा हुआ चीज था यानी खरीदा हुआ मूल्य था, उससे क्या हुआ है, बेचने का दाम ज़्यादा हो गया, बेचने का पैसे ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हमारे पास लाभ होगा। इतना लगाया था, इतना में बेचा, तो कितना लाभ हुआ, तो ये लाभ लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। जब घटा देंगे तो 14,899.50 पैसे हमारा हुआ, जो कि आंसर में भी दिया हुआ है पहला वाला आंसर। आशा करता हूँ अभी तक का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको सही ढंग से आ गया होगा। ठीक है ना, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, प्रातः 5 बजे का तापमान कितना डिग्री था, प्रातः 5 बजे का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक 1 घंटे में तापमान 1 डिग्री की दर से 3 बजे तक बढ़ा, यानी 1 डिग्री के दर से 3 बजे तक हमारा कितना हुआ, बढ़ा, तापमान बढ़ते गया। ठीक है ना, 3 बजे तक, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि फिर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को इस ढंग से पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या बढ़ा, तथा 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से रात 8 बजे तक घटा, तो रात्रि 8 बजे कितना तापमान होगा, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा उसको भी हम लोग टुकड़े टुकड़े से करेंगे, क्योंकि टुकड़े टुकड़े से करने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ जाता है कि कितना प्यार से इसको कर सकते हैं। बड़ी आराम से करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि 5 बजे से 3 बजे तक, यानी 5 बजे से लेकर 3 बजे तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 5 बजे से 3 बजे तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितने डिग्री का, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का बढ़ रहा है, यानी पहले तो हम लोग निकालेंगे कि 5 बजे से लेकर 3 बजे तक कितना घंटा होता है। प्रति घंटे के दर से बढ़ रहा है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 5 बजे से लेकर 3 बजे तक, 5 बजे के बाद कितना होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 घंटा हो गया। और कितने घंटे के दर से तापमान बढ़ रहा है, 1 घंटे के दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब कितने
डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। 1 डिग्री के हिसाब से 10 घंटे का है, इसका मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 5 बजे का जो तापमान था, 5 बजे तापमान कितना था, 5 बजे का तापमान था 18 डिग्री। इसका मतलब जब 3 बज जाएगा, 3 बजे का तापमान कितना होगा, ये 5 बजे का हो गया, ठीक है ना। अब 3 बजे का कितना हो जाएगा, 3 बजे का कितना हो जाएगा, 3 बजे का, इसका मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड और भी बढ़ गया होगा, क्योंकि प्रति घंटा में 1-1 डिग्री बढ़ रहा था, तो इसका मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। यानी 3 बजे जो तापमान होगा वो कितना होगा, 28 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बात क्लियर है। 5 बजे 18 डिग्री था, 3 बजे तक 1-1 डिग्री के हिसाब से बढ़ा हुआ है, यानी 10 घंटे में 10 डिग्री बढ़ गया। इसका मतलब 3 बजे कितना डिग्री का सेंटीग्रेड हुआ, उसका 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब 3 बजे 28 डिग्री तापमान हो गया हमारा, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि 3 बजे के बाद अब क्या हुआ, तापमान धीरे धीरे घटते गया। 3 बजे के बाद तापमान क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गया, घटते गया। कितने देर तक, 8 बजे तक, ठीक है ना। इसका मतलब 3 बजे हम लोग इसके अंदर लिख देंगे कि 3 बजे जो तापमान था वो कितना था, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 बजे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, फिर दोबारा इसको निकालते हैं। कैसे कि अब वो बोल रहे हैं कि तापमान घट रहा है, तापमान अब क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना बजे से लेकर 3 बजे, क्या करेंगे हम लोग, 3 बजे से लेकर, क्या बोल रहे हैं, 3 बजे से लेकर 8 बजे तक क्या होना है, घटना है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से घटना है पर घंटे में, 3/4 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या होना है, घटना है, ठीक है ना। अब कितना बजे से लेकर, 3 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक है ना। अब 3 बजे से लेकर 8 बजे तक कितने घंटे होता है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 5 घंटे क्या हो रहा है, 5 घंटे तक घटेगा। कितने के रफ्तार से, इस रफ्तार से, यानी 5 गुना 3/4 के रफ्तार से क्या हो रहा है, वो घट रहा है। इसका मतलब इसको जब हम लोग करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कितना हो जाएगा, 15/4। और 15/4 को हम लोग जब भागा करेंगे कितना होगा, 3, 4 तिया 12, यानी 3 बचा, ठीक है ना। पॉइंट लग जाएगा, इसके अंदर पॉइंट लगेगा, तो 3 बचा, 3 7, 3 7 28, 20 बचा 3, यानी इतना डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, घट जाएगा हमारा। तो इसका मतलब हमारे पास अगर 3 बजे से लेकर 8 बजे तक इतना डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है, और 5 बजे से लेकर 3 बजे तक तापमान कितना था, 28 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये जब घट रहा है, इसको क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, 7/5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब इसको घटा देंगे तो ये कितना होगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 4 हो गया, इधर 4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 2। यानी जो 8 बजे का तापमान होगा वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगा, 24.25 सेंटीग्रेड, जो कि आंसर हमारा डी है। क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए समझना जरूरी है, जब तक समझ में नहीं आएगा ना कि क्लियर कैसे हो रहा है, कैसे इसको निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना, प्यार से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, उसको क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझिए कि क्या बोल रहा है। जब क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा तब तो इसको क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। यानी सबसे पहले क्या बोल रहा था, 5 बजे से लेकर 3 बजे तक तापमान बढ़ रहा था। अब 5 बजे से लेकर 3 बजे तक कितने घंटे होता है, 10 घंटे होता है। अब 10 घंटे में किस रफ्तार से बढ़ रहा है, प्रति घंटे 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हिसाब से बढ़ रहा है। यानी 10 घंटे में कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अब पहले 5 बजे का तापमान क्या दिया हुआ था, 18 दिया हुआ था। इसका मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ गया, यानी 18 से 3 बजे तक कितने घंटे का हो गया, 10 घंटे का। इसका मतलब 18 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। इसका मतलब कितना हो गया, 3 बजे तक 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जब 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, उसके बाद क्या हुआ, 3 बजे के बाद फिर घटना चालू हो गया तापमान। तब जब 3 बजे के बाद घटना तापमान चालू होगा, कितना बजे तक घटा, 8 बजे तक वो घटा। अब कितने रफ्तार से घटा, 3/4 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से घटा। तो 3/4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब घटा, यानी 5 घंटे में कितना घटेगा, 5 घंटे में घटेगा 3.75 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 3.75 डिग्री सेंटीग्रेड घटा, कितने बजे से, 3 बजे से 8 बजे तक। इसका मतलब 8 बजे जो तापमान होगा वो कितना होगा, यानी 3 बजे था 28, तो इसका मतलब 28 से क्या करेंगे, 3.75 को क्या करेंगे, घटाएंगे, जो कि आंसर हो जाएगा 24.25।
आशा करता हूँ अभी तक जो मैं समझाया आपको सही ढंग से समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपका फायदा प्लस आपके जो साथी होंगे ना उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक केले का मूल्य 2 रुपये है तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य 80 रुपये है, तो 5 दर्जन केले तथा 2.5 kg अंगूर का मूल्य क्या होगा। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, 1 रुपये पर केले का दाम है, यानी एक केले का दाम है 2 रुपये, ठीक है ना। एक केले का दाम है कितना है, 2 रुपये। अब कितना केले का दाम बोल रहा है कि 5 दर्जन केले, यानी 5 दर्जन में कितना केले होते हैं, 12 पंचे 60, यानी 60 केले। 5 दर्जन मतलब कितना होता है, 60 केले का दाम कितना हो जाएगा, 2 गुना यानी 120 रुपये का क्या हो जाएगा, केला हो जाएगा। अब दूसरे तरीके में क्या बोल रहे हैं, अंगूर का 1 kg का दाम कितना बोल रहा है, 1 kg अंगूर का दाम कितना बोल रहा है, इसमें अंदर क्या आराम से लिखा हुआ है कि 80 रुपये। अब उसको लेना कितना है, 2.5 kg लेना है। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, 80 गुना 2.5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, 2 kg का हो गया 160 और 3 kg आधा किलो का 40, यानी 160 और 40 यानी कितने रुपये हो गया, 200 रुपये हो गया। यानी अंगूर का दाम कितना हो गया, 200 रुपये हो गया, और केले का दाम कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों को करेंगे जोड़, जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 320 रुपये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आप मत समझिए कि आप अभी के लिए जरूरत है, ये क्वेश्चन क्या है, आपको इन फ्यूचर का भी जरूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ जो आप सीख रहे हैं ना, ये आज के लिए नहीं है। मैथ्स जो होता है ना, वो जिंदगी भर के लिए रह जाता है, जिंदगी भर में काम आता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या है आपके पास, एक बंदर एक खंबे पर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ जाता है और 3 मीटर फिसल जाता है, तो 40 मीटर लंबे खंबे के चढ़ने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन ये है, यानी एक बंदर क्या कर रहा है, एक बंदर है ये 40 मीटर, ठीक है ना, 40 मीटर एक खंबा है। एक बंदर क्या करता है, सबसे पहले छलांग लगाता है। सबसे पहले जब छलांग लगाता है वो क्या करता है, 4 मीटर ऊपर तक तो छलांग लगा देता है, लेकिन वो क्या होता है, फिर फिसल कर आ जाता है 3, यानी 4 लगाया लेकिन फिसल कर आया कितना, 3 मीटर फिसल कर आ गया, यानी वो कहाँ पर अटक जाएगा, 1 मीटर में जाकर अटक जाता है। कुल मिलाकर ये है ना, बात को समझना है। क्या है बोल रहे क्वेश्चन में, क्या है कि एक बंदर ने 40 मीटर खंबे को चढ़ने के लिए कितना टाइम लगाएगा। अगर वो एक बार जंप करता है, यानी चढ़ता है, छलांग लगाता है, तो 4 मीटर तक चढ़ देता है, लेकिन फिसल कर फिर क्या हो जाता है, 3 मीटर फिसल नीचे आ जाता है। यानी 4 मीटर चढ़ के क्या किया, 3 मीटर आ गया। इसका मतलब ये 4 मीटर चढ़ा और 3 मीटर आए, यानी कुल मिलाकर 1 मिनट में कितना मीटर चढ़ा। इसका समय पूछ रहा है कि कितने मिनट में वो चढ़ेगा, तो 1 मिनट में जब छलांग लगाएगा, इसका मतलब 1 मिनट में वो कितने मीटर चढ़ा, 1 मिनट में वो कितना मीटर चढ़ा कुल मिलाकर। ऐसे तो छलांग लगाया 4, लेकिन फिसल कर तो 3 आया, यानी चढ़ा कितना, 1 मीटर, ठीक है ना। इसका मतलब 1 मीटर इसने चढ़ा, इसका मतलब ये लंबाई कितना है, 40 मीटर का लंबाई है। अब इसका मतलब क्या करेगा, ये छलांग लगाएगा, यानी जब इसने 36 बार छलांग लगाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, इतना दूर आएगा, ठीक है ना। फिर नीचे क्या आएगा, 36 बार छलांग लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 36 मीटर तक तो चला जाएगा। 36 मिनट में 36 बार छलांग लगाया और 36 मीटर तक आ गया। क्वेश्चन को इस ढंग से हमें समझना है, क्योंकि ये 40 मीटर का बात कर रहा है। लास्ट में क्या हो जाएगा, इसके बाद 36, यानी 1 मिनट में वो छलांग लगा रहा है 1 मीटर, तो 36 मिनट में वो 36 मीटर तक चढ़ जाएगा। यानी 35वां जब मीटर होगा ना, वो 35 मीटर में जब आएगा, 35 बार में चढ़ जाएगा, लेकिन 35 बार जब आ गएगा क्या हो जाएगा, 35 से वो चला जाएगा 39 मीटर तक, फिर वो फिसल कर कितना दूर आ जाएगा, 36 तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 36 मिनट में वो कितना, 36 मिनट में कितना मीटर चढ़ा, 36 मीटर। अब इसके पास बचा कितना, इसके पास बचा 4 मीटर। 36 मिनट में 36 मीटर चढ़ गया। 36 मिनट में 36 मीटर चढ़ने के बाद उसके पास बचा कितना, 4 मीटर,
अब बंदर को क्या करना है, यानी 36 मीटर से क्या करेगा, अब फिर से कूदेगा, छलांग लगाएगा। जब इसने 36 मीटर से फिर से छलांग लगाएगा तो वो कितना मीटर ऊपर तक पहुंच जाएगा, यानी 4 मीटर ऊपर तक पहुंच जाएगा, यानी वो ऊपर तक पहुंच गया। यानी 36 मिनट में 36 बार हुआ, लेकिन 1 मिनट में फिर से ये कूदा जब, तो वो कहां तक पहुंच जाएगा, ये 40 मीटर तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब अब जाकर ये ऊपर में क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब तो फिसलने का कोई सवाल नहीं है, एकदम गया और चढ़ गया। यहाँ पर फिसला क्यों था, यहाँ पकड़ने का कोई जगह नहीं था, इसलिए फिसल गया। अब क्या हुआ, ये धड़ाक से ऊपर गया और 40 मिनट में, यानी 36 मिनट में 36 बार गया, और लास्ट वाला में एक बार में क्या किया, 4 मीटर उसने कूद गया। अब नीचे क्या होगा, वो फिसलेगा नहीं। इसका मतलब 36 मिनट और लास्ट में 1 मिनट, इसका मतलब कितना मिनट हो गया उसका, 37 मिनट में क्या करेगा, वो पूरा का पूरा खंबा को क्या करेगा, कूद जाएगा। इसका जो निकालने का तरीका है ना, यही है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और भी आएंगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, आपको वही सोचना है कि इसने लास्ट का जो छलांग लगा रहा है ना, यानी एक बार में कितना छलांग लगा रहा है, यानी जितना वो छलांग लगा रहा है उतने दूर तक हमें जाना है। उसके बाद जो छलांग लगाएगा ना, उतने को घटा दीजिए आप, ठीक है ना। ये गैप को आप क्या कीजिए, रख दीजिए, क्योंकि एक बार में एक छलांग लगाएगा तो ऊपर तक पहुंच जाएगा। यानी 4 मीटर का छलांग, यानी 36 मीटर तक पहुंच गया, 40 मीटर का था, 36 मीटर तक पहुंच गया। जब लास्ट छलांग लगाएगा ना, वो क्या करेगा, डायरेक्ट जाकर ऊपर में बैठ जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 36 मीटर तक जितना मिनट था उतना है, और लास्ट में जो 4 होगा ना, वो क्या हो जाएगा, एक बार में उसने छलांग लगाकर क्लियर कर देगा। ठीक है ना। ये हो गया आपका जो आंसर हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 37 मिनट, यानी पहला वाला जो आंसर है।